हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, हम एपी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने उस फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें मैंने एपी तुम्हें पहचानना बताया था कि हम किसी भी सीरीज को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आज 5.1 हम कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1, तो ध्यान से देखिएगा ये एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको ये एक्सरसाइज आ गई ना तो आपको कभी एपी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करवाने वाला हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एपी के। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट एक्सरसाइज का तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आपको ये क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है। वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोल रहा है कि भाई तू अगर उसकी टैक्सी में बैठ गया ना तो तेरे को 15 रुपए तो देने ही देने हैं, चाहे तू कहीं जा चाहे मत जा। वो फिक्स चार्ज है, ठीक है, वो फिक्स्ड है उसके कि हाँ भाई वो 15 रुपए लेगा। फिर वो क्या बोल रहा है कि वो आगे चलेगा तो आपसे 8 रुपए और लेगा एक्स्ट्रा किलोमीटर के। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपके 15 रुपए तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और आप अगर दूसरा किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपए और लेगा, तीसरा किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपए और लेगा। तो इसका क्या मतलब है, उसने आपसे पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लिए? 15 रुपए। फिर दूसरी बार उसने 8 रुपए और जोड़ के लिए हैं, है ना। मतलब मैं जोड़ू 15 + 8 तो कितना होता है? 23। तो इसने तुमसे कितने रुपए लेगा? अगर तुमने ये 1 किलोमीटर के लिए है, अगर तुम 2 किलोमीटर चलते हो तो कितने लेगा? 23। अगर तुम तीसरा किलोमीटर चलते हो तो 23 में 8 और जोड़ो तो कितने लेगा? 31। अगर तुम 8 किलोमीटर और चल रहे हो तो कितने लेगा? 39 लेगा ना। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए मेरा कितना है? 15। अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1। ये A1 है, ये A2 है ना। मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो क्या? 23 - 15 विच इज इक्वल टू 8। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म देख लिया क्या होता है, हमने कॉमन डिफरेंस देख लिया क्या होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर पूछ रहा है ये क्वेश्चन, इज द सिचुएशन मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अभी हमसे पूछ रहा है क्या ये एपी बना रहा है, ये जो सिचुएशन है क्या ये एपी बना रहा है। एपी बनाने के लिए सिर्फ एक कंडीशन मैंने बताई थी, क्या? कि यहाँ पे हर जगह जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा पहले केस में, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, कैसे? मैं डी निकाल रहा हूँ किसमें? A3 - A2 करके। तो A3 कितना है? 31 - 23 तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही आप 39 में से अगर 31 को माइनस करोगे, इसमें से इस टर्म को माइनस करोगे, तब भी तुम्हारा कितना आएगा? 8 ही आएगा ना। तो यानी कि हमने देखा इसके बीच में भी गैप 8 का, इसके बीच में भी गैप 8 का, इसके बीच में भी गैप 8 का। तो अब आप बता सकते हो कि एपी है या नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी जब भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखी है तो आई बटन दबाओ और यहाँ पे तुम्हें इंट्रोडक्शन का वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख लेना इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? सेम है, कांस्टेंट है। हर 2 टर्म, कौन सी 2 टर्म? अगली पिछली। ये नहीं कि पहली टर्म ये देखो और अगली टर्म ये देखो, नहीं, हमेशा एक टर्म के बाद नेक्स्ट अगली टर्म देखनी है। बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। काफी इजीली समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ गई। तो ये हमारी एपी है। क्यों है? क्योंकि डी कांस्टेंट है हर एक जगह। हर 1 किलोमीटर में 8 रुपए तो ले रहा है ना भाई, तुमसे 8 रुपए ही तो ले रहा है। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि हाँ तुम 30 किलोमीटर चलो मैं तुमसे 9 रुपए ले लूंगा, नहीं ना, 8 ही ले रहा है, ठीक है। चलो ये समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। हम इसका एक पार्ट और देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आओ अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम डज द सिचुएशन मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमसे क्या बोल रहा है कि मान लो एक सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर है, इसमें कुछ गैस भरी हुई है, क्या?
कुछ गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इसमें कुछ गैस भरी है, मान लो तुमने कोई वैक्यूम पंप से इसमें से ये गैस निकालने की कोशिश करी, ठीक है। अब जब तुमने कोशिश करी तो क्या है, तुमने इस टोटल का 1/4 बाहर निकाला। कितना? 1/4 बाहर निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने दोबारा इसमें वैक्यूम में पंप किया, ठीक है। अब इसमें तुमने 1/4 निकाल लिया तो इसमें कुछ इतना कुछ रह गया होगा। अब दोबारा से जब हमने वैक्यूम पंप से निकाला तो दोबारा से 1/4 आया, ठीक है। 1/4 किसका? इसका, ना कि इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सिचुएशन हम लेते हैं, लेट कर लो, लेट टोटल एयर प्रेजेंट बी 16 लीटर। ये मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं, ठीक है, तुम्हें जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। मान लो अब इस सिलेंडर में कितना है? 16 लीटर। कितना है? 16 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने 1/4 निकाला तो 1/4 का क्या मतलब होता है कि 1/4 इंटू में 16। बात समझ में? 1/4 किसका? 16 का, ठीक है। तो 1/4 अगर मैं 16 का तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, यानी कि 4 लीटर। तो 1/4 होगा ना 4 लीटर, और 16 में से अगर 4 माइनस हुए तो कितना बचा? अगर मैं 16 माइनस 4 करूं तो कितना लीटर बच गया? 12 लीटर। कब बचा? जब हमने पहली बार पंप कर दिया। जब हमने पहली बार पंप किया तो 12 लीटर बचा। कितने से? 16 लीटर से। बात समझ में आई? अब देखो जो सिलेंडर में टोटल गैस कितना बचा हुआ है? 12 लीटर ही तो बचा हुआ है। अब मैं 12 का भी 1/4 निकालूंगा, तो ध्यान से देखो, मैं 12 का अगर 1/4 निकालता तो क्या होता है? अगर मैं 1/4 निकाल रहा हूँ कितना? 12 का, तो 4 3, तो यानी कितना आया? 3 लीटर आया 1/4 किसका? 12 का, ना कि 16 का। अब 12 में से 3 माइनस करूंगा, क्या? 12 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 9 लीटर आया। यानी कि अगर मैंने पहले केस में 16 लिया है, क्या लिया है? 16 लिया है, तो पहली बार पंप किया तो कितना बचा? 12 लीटर। फिर दूसरी बार पंप किया तो कितना बचा? 9 लीटर। 3 टर्म आ गई। अब हम देखते हैं इसके बीच का गैप कितना दिख रहा है। अगर मैं बात करूं डी की तो A2 माइनस A1 तो कितना आ रहा है? 12 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -4। अब ध्यान से देखो, थर्ड टर्म में से मैं माइनस करूंगा, दोबारा से थर्ड टर्म से मैं माइनस करूंगा, ये D1 लिख लो, ये D2 लिख लो। थर्ड टर्म में से मैं माइनस करूंगा सेकेंड टर्म, तो थर्ड 9 और ये -12, तो ये कितना आया? -3। क्या मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? क्या मैं D1 इज इक्वल टू D2 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना। यहाँ पे D1 तो नहीं आया ना सेम। मेरा क्या कहने का मतलब है, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम तो नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो ये AP बनाएगी, तो ये कंडीशन क्या AP बना रही है? नहीं बना रही ना। तो क्या मैं बोलूंगा? नहीं, दिस इज नॉट AP। क्वेश्चन समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो तो आपकी AP क्लियर हो रही है, ठीक है। AP सिर्फ एक लैंग्वेज बोलती है, क्या? कि भाई मेरे को हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे तुम 10वीं और 9वीं टर्म को देखो, मतलब तुम 9th और 10th टर्म को देखो तब भी कॉमन डिफरेंस वही आना चाहिए। अब चाहे तुम 99 और 100 टर्म को देखो तब भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस वही आना चाहिए। तो क्या मैं उसको AP बोलूंगा? बात समझ में आई? देखो अब आगे पढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ, बाकी पार्ट तुम्हें खुद करने हैं। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सही है ना भाई? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। क्या? ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखें। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि उसकी अगली टर्म बतानी है, कौन सी होगी। ऑब्वियसली सी बात है, देखिए क्वेश्चन करते फिर समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का मैं ले रहा हूं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं, जहां पे मेरे को बोला गया है कि फर्स्ट टर्म बोले तो क्या? A, और A कितना दिया गया है? 4, और मेरे से बोला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस मींस D, और D दिया गया -3, और मुझसे पूछा गया है कि मुझे इसके आगे की 4 टर्म्स और लिखनी है। क्या? 4 टर्म्स और लिखनी है। मेरे को बताओ, फर्स्ट टर्म 4 है, D इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो अगर मेरे को A2 लिखना है तो A2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस D। A कितना है? 4 प्लस D कितना है? -3। 4 - 3 इज इक्वल टू 1।
ध्यान से देखिए, ये सेकेंड टर्म आया। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 4 प्लस 2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2। एक सेकेंड, ये ध्यान दिया आपने, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये डायरेक्ट लिखा है। क्या? ये डायरेक्ट लिखा है, और ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाके पहले इंट्रोडक्शन देखो, जब भी आगे का लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ उसका क्या मतलब है। अगर मेरे को बोला जाए A4 निकालना है, अगर मेरे को बोला जाए चौथी टर्म निकालनी है, तो क्या लिखूंगा? A प्लस में जो 4 लिखा है ना, 4 में से एक कम करो 3 और उसको d के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3d। अगर सोचो मेरे से बोला जाए कि मेरे को 100th टर्म निकालनी है, कौन सी? 100वीं टर्म, तो 100वीं टर्म भी बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ। a प्लस में 100 में एक कम करो 99d। तो ये बस मैं इसी हक से यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a2 है तो 2 में एक कम किया 1d कर दिया मैंने, 1 आ गया। a3 a प्लस 2d, 3 में एक कम किया 2, तो 2d ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? a4। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। a4 a प्लस 3d, a कितना दिया है? फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू d कितना दिया है? d कितना दिया है? -3, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? -3, तो ये क्या हो गया? 4 प्लस -9, 4 प्लस -9 विच इज इक्वल टू -5। तो क्या मैंने 4 टर्म लिख ली? हाँ, फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म लिख ली, थर्ड टर्म ये लिख ली, फोर्थ टर्म लिख ली। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी AP बनी है, क्या बनी है? ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, ठीक है, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया, जहां हमें बोला गया था कि आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया है और आप 4 टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगी, सेकेंड टर्म और निकाल ली, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया, जो से टर्म निकाल लिया उसमें एक कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करके a के साथ प्लस कर दो। बात सिंपल। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? एकदम बच्चा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही छोटा बच्चा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन का अब हम एक पार्ट और देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, जिसमें हमें a और d दिया गया है। तो देखो a क्या दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में a दिया गया है -1.25 और d हमें दिया गया है -0.25। अच्छा, d जब माइनस में होता है ना तो हमारी AP डिक्रीज होती है, मतलब कि जैसे मान लो 5 3 2 1 ऐसे हो रही है, और जब d पॉजिटिव होता है तो ऐसे होता है 2 4 6 8, मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमसे पूछा गया है फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था a2 निकालने का तरीका, a प्लस में d, जहां पर a हमारा है -1.25 प्लस d कितना है? -0.25। देखो बच्चों, जब भी माइनस यूज करते हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना, वरना गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। -1.25 प्लस -0.25। अब ध्यान से देखो, अगर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, अब प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? -1.50। तो ये मेरा क्या आ गया? a2 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है? a3। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ a3 निकालने के लिए a प्लस में 2d, a मेरा यहाँ पे कितना है? -1.25 प्लस 2d कितना है? -0.25। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? -1.25 और माइनस प्लस माइनस 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, 0.50, क्योंकि 25 का डबल कितना होता है? 50 होता है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -1.25 में से, सॉरी, इसको हम ऐड ही करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा? 5 to 7.1 और साइन माइनस का, तो ये हमारी कौन सी आ गई? थर्ड टर्म आ गई। अब मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मेरी थर्ड टर्म हो गई। अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे a4, जो कि होता है a प्लस में
3D, ए कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू में -0.25, ठीक है, -1.25 माइनस 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1.25 में 75 हम ऐड करेंगे, यानी कि 75 और 25 कितना होता है, यानी 75 और 25 1 होता है, और 1 1 2, तो ये हो गया -2। तो इसकी चार टर्म कौन कौन सी हो गई, पहली टर्म दी हुई थी, दूसरी टर्म ये हमने निकाली है, ठीक है, और ये इसकी तीसरी टर्म है, और ये इसकी फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म करा। तो अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें क्या है कि हमें एपी दी हुई है, ठीक है, और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 1 1 -3 और ये एपी चल रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये एपी क्या है, कम हो रही है ना, देखो 3 1 -1 मतलब एपी नेगेटिव टर्म की तरफ जा रही है, मतलब एपी एक तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में है ना। तो यहां पर देखो हमें ए बताना है, तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3 लिख दिया। अब मेरे को डी निकालना है, तो डी कैसे निकालूंगा, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा, तो क्या है सेकेंड टर्म 1 है, -3 जो कि कितना आ गया -2। तो देखो यहाँ पे हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। अच्छा सोचो क्या d मैं इस दो टर्म से भी निकाल सकता हूँ, देखो d मैं इस दो टर्म से भी निकाल सकता हूँ, a4 माइनस a3, देखो a1 a2 a3 a4, तो क्या करते हैं a4 अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करते हैं, तो मैंने a4 लिया, a4 में से मैं a3 माइनस करता हूं, तो देखो a4 कितना है मेरा -3 माइनस और फिर उसके बाद -1, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं माइनस को हमेशा ब्रैकेट में यूज करना, वरना गलती होने के बहुत चांसेस है। तो -3 माइनस माइनस +2, सॉरी माइनस माइनस +1, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा -2। तो देखो हर केस में हमारा क्या आ रहा है, d सेम आया ना, तो इसका क्या मतलब है कि d हम किसी मतलब कोई सी भी दो टर्म्स को हम आपस में माइनस करके हम d निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन का हम यूज भी करेंगे आगे 5.2 में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपी अभी तुम समझ रहे हो कि एपी होता है क्या एक्चुअली में। जब एपी पहचानने आ जाएगा ना, तो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी तुम इजिली कर सकते हो। बस एक बार यहाँ पे ध्यान दो बस, ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है, पॉज कर दे, फालतू में भी इतनी कटिंग करवाएगा। तो अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो अब हमें यहाँ पे एपी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें फ्रैक्शन 1/3 5/3 और है हमारे पास 9/3 और है हमारे पास 13/3। अब हमसे क्या बोल रहा है ये a और d निकालने के लिए, तो ये फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 होता है, तो a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, ठीक है। और d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ये a2 ये a1, तो 5/3 में से माइनस कर देंगे हम 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा d और ये है हमारा a इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर भी आ जाए भाई, देख लो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर पोज का पंखा चला। तो अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें एपी दिया गया है 2 5/2 3 7/2 ... अब हमसे क्या पूछा गया है, इफ इट फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो हमें आगे की थर्ड टर्म निकालनी है, जैसे कि a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 और हमें निकालनी है अगर ये एपी है तो आप पहले चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। और फॉर चेक एपी, फॉर चेकिंग हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं d1 निकाल रहा हूं, d1 क्या, d तो सेम ही आता है, तो सिर्फ d ही लिखेंगे, तो d a2 माइनस a1 विच इज 5/2, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, 5/2 माइनस
2, ठीक है। अभी देखो फ्रैक्शन वाली कैसे करते हैं, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गया 1/2, ठीक है। अब मैं एक बार डी निकाल रहा हूं, देखो एक डी यहां निकाल के दिखा रहा हूं। डी कैसे, अब निकाल रहा हूं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। अब इसमें भी वही करते हैं, एलसीएम आया 2 क्योंकि इसके नीचे 1 है, इस 2 को 1 से डिवाइड ऐसे कर लो, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया फिर 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकाल रहे हैं a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3, तो क्या 2 2 3 जा 6, 6 और 7 में से 6 गया 1/2। तो एक बात बताओ, देखो d यहां भी सेम आया है, यहां भी सेम आया है और यहां भी सेम आया है, तो इसका क्या मतलब है, यस इट इज एन एपी। क्या है ये, एक एपी है। अब हमें इसकी आगे की 3 टर्म और निकालनी है, कौन कौन सी निकालनी है, a1 a2 a3 a4। अब हमें निकालनी है a5, तो देखो हम आगे की टर्म कैसे निकालते हैं, a5 को बताया था a प्लस में 4d कर दो, मतलब जो भी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करके प्लस में a कर दो, बात समझ में आई। तो a कितना है मेरे पास, यहाँ पे a है 2 प्लस 4 और d कितना आ रहा है उस टाइम से 1/2, देखो d 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 4 2 और ये 2, तो यानी कि a5 कितना आ गया, मतलब इसकी अगली टर्म कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। इसकी अगली टर्म कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो a6 निकालते हैं अब हम, यहाँ पे देखो ऊपर निकाल के दिखा रहा हूं a6, ठीक है। तो a6 देखो a प्लस में 5d, तो a हमारे पास कितना है 2 है, 5d कितना है 1/2, 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4 और 4 और 5 9/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई a6, a5 निकाल लिया, a5 a6 निकाल लिया, एक और निकालना है a7, तो a7 कैसे, a प्लस में 6d, a कितना है 2, 6 कितना है 6 और d कितना है 1/2, ये गया 3 और 2 और 3 5, तो ये हमारे पास आ गया a7, ये हमारे पास a6 और ये हमारे पास a5। तो देखो पहले हमने देखा AP है या नहीं है, AP है, फिर उसके बाद हमने 3 टर्म निकाल के देख ली, ठीक है। अब इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन पिक करते हैं जो AP ना हो, ठीक है। एक ऐसा पार्ट देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और हमारे कैमरामैन साहब जी पंखा चला दे। तो आओ गाइस, अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन का 14th पार्ट। तो ध्यान से देखना, इसमें 4th क्वेश्चन का 14th पार्ट, ठीक है, 14th पार्ट लिखा है ये, ठीक है। तो 14th पार्ट दिया गया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब पहले बताओ कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इसके आगे की टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस AP को हम दोबारा से रीराइट करते हैं, रीराइट, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। उम्मीद करता हूँ 10th क्लास में हो तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं, पहले d देखते हैं क्या कॉमन है या नहीं है, मतलब d सेम है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं d निकाल रहा हूँ, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी कि 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। फिर से मैं दोबारा d निकाल रहा हूँ, तो d निकाल रहा हूँ a3 माइनस a2, और a3 कितना है 25 माइनस 9, और 25 में से 9 गए तो 16, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ दोबारा से d, a4 माइनस a3, और a4 कितना है 49 माइनस 25, तो ये हो गया 9 में से 5 गया, 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पे मेरा d सेम आया, नहीं आया ना, यहाँ पे d सेम है नहीं है, देखो 8 है 16 है फिर 24 है, तो क्या ये AP है, नहीं है ना। AP होने के लिए क्या कंडीशन थी कि d हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ये भी 8 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं हियर कॉमन डिफरेंस is not constant, so we can say that this is
नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमारी 5.1 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 देखते हैं। ठीक है, तो देखो कितना इजी था। 5.1 में हमने क्या सीखा है, हमने बेसिकली एपी को पहचानना सीखा है कि एपी होता क्या है। तो एपी क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। एपी का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज या एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, जैसे कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस, इसके बीच और इसके बीच, तीनों जगह पे क्या होना चाहिए था, डी सेम होना चाहिए था, तो ये एपी हो सकता है। अगर नहीं है तो एपी ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है। ठीक है, चलो अब आइए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.2 और आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।